केजीएफ के अंदर द मसीहा, द रक्षक, द हीरो है अपना रॉकी भाई। और मूवी खत्म होने के बाद भी हम सबको यही लगता था, हम यही बिलीव करते थे, यही मानते थे कि दिस इज द हीरो बिना किसी सवाल के। बट भाई क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि रॉकी इज द मेन विलन एंड मोर डेंजरस देन गरुड़ा हिमसेल्फ। भाई ये कैसी बात हुई? रॉकी ने तो सबकी मदद की, गरुड़ा तो भाई सब पे जुल्म करता था, सबको मारता था। रॉकी ने तो लोगों की मदद की ना भाई। बकवास बातें कर रहा है भाई, हम नहीं मानते भाई। आप मानते इसलिए नहीं क्योंकि आपने केजीएफ में कुछ चीजें नोटिस ही नहीं की। और भाई मैं बता रहा हूँ कि इस वीडियो के अंत तक आपको अपनी सोच 100% बदलनी पड़ जाएगी, बदलने पे मजबूर कर देंगे। ओए आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो एक चाचा एक आंटी को स्टोरी टाइम देते हुए कि उस जमाने की बात है जहाँ एक सिंगल माँ एक बच्चे को पैदा की, पूरा समाज सोसाइटी उसको राक्षस की तरह नोच खाने के लिए रेडी। भाई जिंदगी में तकलीफ नहीं, तकलीफ में थोड़ी सी जिंदगी। भाई बड़ी मुश्किलों से जिंदगी कट रही होती है कि तभी मम्मी को हो जाती है जहर वाली खीर वाली बीमारी। और वो होने के बाद किसी तरह से 10 साल टिक गई। क्यों? ताकि अपने 10 साल के बेटे से एक वादा ले सके। और वादा लिया कि डोंट डाई गरीब बेटा, व्हाट यू डू हाउ यू लिव आई डोंट केयर, बट व्हेन यू डाई ना यू शुड बी सबसे ताकतवर, सबसे अमीर। और ये बोलते ही टपक गई। अब अपने छुटकू की लाइफ में ओनली वन थिंग, पावर पावर, क्योंकि पावर से ही पैसा आएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या? पैसा, पावर। तो बॉम्बे पहुंचा, बहुत ज्यादा स्ट्रगल, बट लोकल डॉन के नजर में आने के लिए, पावर के लिए, नाम के लिए पुलिस का टकला फोड़ दिया, फोड़ के भागा और फिर टकला फोड़ दिया। क्यों? क्योंकि पुलिस वाले को साला मेरा नाम नहीं पता था। क्या है तेरा नाम? रॉकी द कॉकी। क्या बोला तूने? नाम चाहिए नाम, उसको चाहिए दुनिया। इन शॉर्ट भाई सबको समराइज करके ही वांट्स टू रूल। अब समय बीता, कई साल बीत गए, रॉकी का कॉकी बड़ा हुआ, बॉम्बे पे कब्जा करने के लिए एक डॉन के लोग आए और उन लोगों को अपने रॉकी द कॉकी ने अकेले सिंगल हैंडेडली निपटा दिया। ऐसे कच्छों की तरह धो देता है, ठैप ठैप। अब डॉन वर्सेस डॉन की इस लड़ाई में सबसे ज्यादा फायदा हुआ अपने रॉकी द कॉकी भाई का, बिकॉज अपना भाई अब बॉम्बे में फेमस हो चुका है। अब वही है राजा स्लैश डॉन स्लैश भाई। इतना ताव चलता है कि भाई मुंबई में उसके परमिशन के बिना नथिंग कैन एंटर एनीवन्स एनीथिंग, बट उस पर्टिकुलर जगह के डॉन को छोड़कर। ऑब्वियसली भाई उसका नाम भाई शिटी, और ये शिटी डॉन भी झुकता है किसके आगे? उससे बड़े डॉन के आगे, जो आता है भाई रॉकी द कॉकी भाई का तलाश में और कहता है जा बैंगलोर जा एंड किल गरुड़ा। अब भाई गरुड़ा कौन है? इन शॉर्ट ही वाज अ गैंगस्टर, सेम टू सेम, बट बहुत ही ज्यादा बेरहम। अपने बाप की धोखे से हड़पी हुई सोने की खान पे राज करता, रूल। और उसको पाने के लिए जो कोई भी आता उसके रास्ते में आता, चाहे वो कितना भी अपना क्यों ना हो, उसकी फील्डिंग सेट कर देता। समझे? तब पावर गेम, कौन ज्यादा बलशाली। तो अपना रॉकी पहले मारने गया लेकिन फेल हो गया। तो सेकंड टाइम रॉकी द कॉकी उसके अड्डे पे पहुंच गया, जिस अड्डे के अंदर अगर कोई भी जाता है तो वापस नहीं आता है। तो अपना रॉकी द कॉकी पहुंचता है उन सबके बीच में, और अब मानो ना मानो उसके बाल अलग ही चमक रहे थे भाई। वो ना अलग ही लेवल का बंदा था। बट ब्रो लोग ऐसे काहे? मजदूरी ब्रदर, मजदूरी। काम करो और काम नहीं कर पाओगे तो आप पे टॉर्चर किए जाएंगे, और टॉर्चर कर करके आपको फिनिश कर दिया जाएगा बे। इन शॉर्ट इंसानों को जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है वहाँ पर, बोले तो जुल्म। बट मसीहा आया है ना, तो अपना मसीहा लुका छुपी खेलता है, मैप देख के पता लगाता है कि वेयर इज माई टारगेट, कहाँ है वो साला। क्योंकि गूगल मैप्स तो तब थे नहीं ना भाई, लाइव लोकेशन भी नहीं भेज सकते। गंदा जोक, सॉरी। पर भाई उसी क्षण गरुड़ा को नहीं, उसके आदमियों को हो जाता है शक। तो गरुड़ा को बोले मालिक कोई तो है साला, आपको मारने आया साला। गरुड़ा बोला है मुझे मारने आएगा, कौन है वो मर्द का बच्चा, सबको बुलाओ, न्याय वाले बैच के सबको बुलाओ। तो सावधान हो जाए, गरुड़ा इज हियर एंड हिल बी लाइक हु इज द ब्लैक शेप। अगर खुद ब खुद आगे आ जाओगे तो सिर्फ तुम्हें मारूंगा, और अगर नहीं तो सबको एक एक करके चुन चुन के मारेंगे। भाई ये तो वही वाली बात हो गई, वसी। बट एक नादान बालक अपने पत्नी और होने वाले बच्चे के लिए रॉकी द कॉकी भाई को बचा लेता है, खुद का बलिदान कर देता है, बिकॉज रॉकी द कॉकी इज द मसीहा ना। तो मैं मरूंगा जिससे मसीहा विल बी सेफ, एंड मसीहा सेफ तो मेरा बीवी और बच्चा सेफ। तो बलिदान के बाद व्हेन द बच्चा पैदा होता, वो बच्चा नहीं होता, वो बच्ची होती, छोटी बच्ची। और इस नर्क में, इस राज्य में 100 आवर वर्क कल्चर में लड़कियां आर नॉट अलाउड, और अगर गलती से भी लड़की पैदा हो गई तो उसको जिंदा दफना दिया जाता है। बट मसीहा तो मान लिया ना सबने। क्यों? क्योंकि उसने कुछ शक्तियों का प्रदर्शन कर दिया था कि देखो मैं एक हाथ से थैला खींच सकता हूँ,
आई एम वेरी स्ट्रांग, तो प्लीज बच्ची को बचा लो भाई। पर रॉकी द कॉकी ट्राइंग टू फोकस ऑन हिज एम एंड रॉकी डोंट वांट टू बी कॉकी, डोंट वांट टू बी इमोशनल, कि मुझे इमोशनल फूल नहीं बनना है, मुझे अपना गोल मत भूल, गोल मत भूल। बट देन एक कांड हो जाता है। दिस चाचा जो थोड़े से अंधे होते हैं बट किसी तरह से छुप छुप के अपनी थोड़ी सी जिंदगी को पेंशन की तरह बचा के चल रहे होते हैं, पर उनका एक्सपायरी डेट आ जाता है क्योंकि उन राक्षसों में से एक राक्षस को पता चल जाता है कि चाचा थोड़े से अंधे हैं, तो इसका अभी क्या काम, मारो साले को। बट मसीहा है ना, लेकिन ही इज ट्राइंग वेरी हार्ड कि इमोशनल फूल मत बन, इमोशनल फूल मत बन, किसी को नहीं बचाना है तो उसको किसी को नहीं बचाना है। सिचुएशन को जस्टिफाई कर रहा होता है कि चचा आज नहीं तो कल मरने ही वाले थे, बहुत जुल्म सह रहे थे, तो आज मर ही गए, अच्छा हुआ, तू अपने गोल पे ध्यान दे, गोल गोल गोल। बट तभी भाई एक बच्चे ने ईगो हर्ट कर दिया साला। क्या बोला, बोल दिया भाई, ये लगता है यहाँ पर कोई मर्द का बच्चा है ही नहीं। तो रॉकी द कॉकी भी लाइक मैं हूँ ना, बचपन से साला मैं यही बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मर्द। क्या मतलब पावर भाई, इमोशन को पकड़ो यार। तो हथौड़ा रखा, फिर उठाया और एक एक को पटका, उठा के पटका, चारों ओर धूल धूल हो गया और थोड़े से अंधे चाचा को बचा लिया। और एक इंसान, उसको इंसान नहीं बोल सकते भाई, जो भी बोलो, उसको सबके सामने आके फोड़ दिया एंड सबको जुल्म से आजाद कर दिया। और ये सब अभी तक गरुड़ा को पता नहीं चल रहा होता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बिजी होता है काली माँ के सामने 3 इंसानों को बलि देते हुए, जो 3 उसको ही मारने आए थे। एंड द प्लॉट ट्विस्ट, उन तीनों लाश में से एक लाश अपना रॉकी भाई भी था। कैसे पता नहीं, सब कब किया उसने पता नहीं, लेकिन तीनों लाश में से वो एक लाश वहाँ पड़ी है और गरुड़ा के सामने वो वाला लाश है अपना रॉकी द कॉकी। एंड ऐसे चक्कू घुमाया एंड गरुड़ा डाइड। और भाई आपको यहाँ पर लगता है कि जो भी रॉकी को विलेन बोले, मॉन्स्टर बोले, रॉकी तो अपना हीरो है ना बाबू, रॉकी इज मसीहा। एंड कोई कुछ भी बोले, ही इज द हीरो। और मैं क्या बोलूंगा घंटा। क्यों भाई, अगर आपको याद हो तो लास्ट में वो जो कहानी सुनाने वाले चचा थे, उन्होंने क्या क्या बोला आपको याद है? एंड में अधीरा गरुड़ा का चचा। भाई इतने सारे चचास यहाँ पर क्या कर रहे हैं यार, जिसको गरुड़ा ने मारने की कोशिश की बट ही सर्वाइव्ड। एंड वो आने वाला था केजीएफ पे राज करने के लिए गरुड़ा के मौत के बाद, बट कोई और वहाँ पर बैठा हुआ था। कौन? लोगों का मसीहा, जिसने भाई सेम टू सेम गरुड़ा जैसे ही चीजें की बट थोड़े से ट्विस्ट के साथ, दिमाग लगा के। देखो गरुड़ा ने भाई पावर स्लैश मनी स्लैश रूल करने के लिए गरुड़ा केजीएफ पे कब्जा किया। अधीरा को भी वही करना था, है ना, सेम है ना, दोनों सेम भाई, दोनों ने एक दूसरे को मारने की कोशिश की एंड गरुड़ा जीत गया, मान लो जीत गया। और भाई यही डिट्टो एग्जैक्टली सेम टू सेम चीज रॉकी ने भी की, क्योंकि उसको चाहिए था क्या, पावर स्लैश मनी स्लैश रूल करना था, सेम। तो उसने भी गरुड़ा को मार दिया, प्लस एक ट्विस्ट के साथ, जिसकी वजह से भाई आपको वो हीरो लगता है कि वो भाई जो कुछ भी करता है लोगों के लिए करता है, लोगों का मसीहा। लेकिन नहीं भाई, वो अभी भी खुद के लिए ही कर रहा था, बिकॉज ही वाज सो ग्रीडी फॉर पावर ना। और यहाँ पर भाई आप बोलोगे कि उसकी माँ का प्रॉमिस, भाई बस सोचो मम्मी ने क्या बोली, तुमको जो करना है करो, जो भी करना है करो, बट मरने के पहले तुम पावरफुल बन के ही मरोगे। तुम डॉन बन जाओ, क्रिमिनल बन जाओ, गैंगस्टर बन जाओ, जो वो बना, गैंगस्टर मॉन्स्टर जो भी है, तुम भाई पावरफुल बन के ही मरोगे। और भाई मैं यहाँ पर सोचो कि भाई ये कैसे टॉक्सिक पेरेंटिंग है भाई, ये कैसा माँ का प्यार है। ऑब्वियसली भाई ये सही है कि तुम अमीर बनना बेटा, बड़े आदमी बनना, बट तू क्या करेगा आई डोंट नो, गलत कर सही कर, बट तू बड़ा आदमी बन। बंदे की भाई लाइफ छन करके रख दी, पावर बोल के, क्या करेगा पता नहीं। अरे भाई बोल देती सीधा सीधी कि ईमानदार आदमी बनना, दूसरों को तकलीफ मत देना, ईटीसी ऐसा ही बोल सकती है ना, बट नहीं बोली, क्योंकि भाई उस टाइम पे पढ़ाई लिखाई करके भाई आईपीएस आईएएस नहीं ना, 1970s 80s में भाई कहाँ आईपीएस आईएएस, भाई उस टाइम पे तो गैंगस्टर मॉन्स्टर चलते थे, उसमें बहुत स्कोप था। सो गैंगस्टर मॉन्स्टर बनना इज मच मोर इजियर। और भाई आप उसकी माँ की प्रॉमिस को देखकर, उसके हालातों को देखकर इमोशनल, क्या यार Come on, man. तो जिसकी वजह से ही इज ओनली ग्रीडी फॉर पावर, ही वांट्स मोर एंड मोर। वो कभी खत्म नहीं होगा। अब उसको अगर इतना ज्यादा चाहिए तो वो छोटे मोटे गैंगस्टर के साथ कुछ नहीं भाई, मिलके उनके साथ काम करके, उनके लिए काम करके क्या कर लेगा। तो उसी क्षण उसको गरुड़ा के बारे में पता चला, उसकी पावर देखी कि ही इज दैट पावरफुल, जो मोस्टली उसका पावर पैसा और डर से है, डर से। तो रॉकी थॉट कि आई गॉट द पर्सन जिसकी जगह आई कैन टेक एंड आई विल बी द बादशाह, सुल्तान बनना है मैंने। एंड ही बिकेम बाय डूइंग पॉलिटिक्स, उन लोगों के साथ पॉलिटिक्स, क्योंकि भाई वो गरुड़ा को कब का मार सकता था, बट मारा काहे नहीं, क्यों नहीं मारा, कभी सोचे हो? क्योंकि उसको जरूरत थी एक फौज की, क्यों, टू रूल केजीएफ। और वो कैसे मिलेगा, एक अनजान बन के गरुड़ा को दूर से गोली मारने में नहीं। जिस आदमी को लोग इतना नफरत करते, इतना डरते हैं, उसको उनके ही सामने ब्रूटली मारकर। अब भाई आप सोचो किसके लिए गरुड़ा को मारा, लोगों के लिए, इंसाफ करने का जोश चढ़ा है उसको,
नहीं, बस खुद के लिए। और यही था डिफरेंस गरुड़ा और रॉकी द कॉकी में, कि गरुड़ा चूतिया था, उसने सब लोगों पर पैसा और डर से राज किया, उन पे जुल्म उठाया खुद को पावरफुल बनाने के लिए। और रॉकी ने थोड़ा सा पॉलिटिक्स खेला, वो गरुड़ा की जगह पे बैठ भी गया विदाउट डूइंग एनी जुल्म, और उन लोगों को ही अपने लिए सोल्जर बना लिया, लोगों के लिए मसीहा बन गया। पर उसको अभी भी एक ही चीज चाहिए, वो है पावर। और भाई आप और वो लोग उसको हीरो समझ रहे हो। भाई कम ऑन मैन, उसने काम तो डिट्टो वही किया, कोई भी सिस्टम में चेंज नहीं किया, बस तरीका थोड़ा सा अलग था, रूल करने का तरीका थोड़ा सा अलग। और एक बात बताओ, फॉरगेट दिस मूवी, आप अगर रॉकी द कॉकी भाई को बिना उसके बारे में कुछ भी जाने, इस मूवी के बारे में कुछ भी जाने, अगर आप दूर से देखोगे तो आपको वो क्या लगता है, एक हीरो या विलन? अरे क्या हूँ बेवकूफ, तुम्हारा पेज हिला है क्या? और मूवी भाई आपको स्टार्टिंग से यही बोलती है कि बाबू आप एक विलन की कहानी देख रहे हो, मॉन्स्टर। बट नहीं, रॉकी भाई सलाम, रॉकी भाई आप लोग भाई विलन्स के लिए कब से सलाम करने लग गए बाबू। बट भाई जो भी हो, वो तो अच्छा काम ही कर रहा था ना, एंड रिजल्ट देखो ना, अच्छा काम ही तो है ना। हाँ भाई अच्छा काम करता है, लेकिन इसमें भी उसका फायदा ही होता है। कभी कभी वो अच्छा काम ऐसे भी कर देता है, बाय यूजिंग फेयर एज हिज वेपन, जैसे गरुड़ा ने किया, सेम टू सेम। बट केजीएफ में आने के बाद उसका दिमाग ठंका कि अगर लोगों का मसीहा बन गया ना तो ज्यादा ऊपर जाऊंगा, समझ रहे हो, पॉलिटिक्स। उसको भाई केजीएफ में ये बात पता चल गई थी कि उसको कमजोरों को मार के उन पे राज करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो कमजोर है। असली पावर तो तब मिलेगी जब हम किसी ताकतवर डॉन को उसको मार के उसकी पोजीशन पे हम खुद बैठे। और ये भाई कैसी बात है कि वो लोगों को मारता नहीं तो वो अच्छा आदमी है। और भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मूवी को और गौर से देखो ना तो ही वाज नेवर हियर फॉर सेविंग द पीपल। उसको कोई इंसाफ करने का जोश नहीं चढ़ा है भाई, उसको किसी को नहीं बचाना, ही जस्ट वांट टू किल द व्हाटएवर सबसे पावरफुल इंसान एंड बी द पावरफुल हिमसेल्फ। भाई सिंपल सी बात है, अगर गरुड़ा विलन था और रॉकी द हीरो ने उसको मार के हटा दिया, लेकिन ब्रो रॉकी खुद उसी पावर के लिए ही तो लड़ रहा था, तो हाउ इज रॉकी हीरो? उसने लोगों को भाई फ्री नहीं किया, बल्कि उन लोगों पे ही रूल किया, बड़ी ही स्मार्टली उनका मसीहा बना। बस अभी डिफरेंस इतना है कि लोगों का डर / रेस्पेक्ट, इसका एक नया एड्रेस बन चुका है, दैट इज रॉकी भाई। तो आप ही बताओ सबसे ज्यादा डेंजरस कौन हुआ, एक नॉर्मल सा मॉन्स्टर जो लोगों पे जुल्म उठाता है, या फिर एक ऐसा मॉन्स्टर विद अ क्लेवर माइंड? अब भाई आप नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। और भाई रॉकी द कॉकी के बारे में, गरुड़ा के बारे में, इस सिस्टम के बारे में, इस मूवी के बारे में, रॉकी के किए गए पॉलिटिक्स के बारे में, आपको जो भी लगता है ये भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं पढ़ना चाहूंगा। टिल देन बाय बाय।